देने वाली एक सच्ची घटना देखेंगे। एक ऐसे अंधविश्वासी सरपंच की कहानी जिसके अंधविश्वास की वजह से काली शक्तियों ने एक ऐसे आदमखोर जानवर को जन्म दिया जो एक-एक करके उस गांव के बच्चों को अपनी भूख का शिकार बनाने लगा। आज से कुछ दशक पहले उस आदमखोर दरिंदे का खौफ उस गांव में इस कदर फैला हुआ था कि वहां के लोग शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। एपिसोड की शुरुआत में हम गांव के एक घर में रात के वक्त एक साये को देखते हैं। वह अदृश्य साया घर में कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय उसकी नज़र पालने में सो रही 2 महीने की मासूम बच्ची पर जाती है। वह साया उस बच्ची को उठा ले जाता है। अगली सुबह जब घर की महिला जागती है और अपनी बच्ची के पास जाती है, वह अपनी बच्ची का पालना खाली देखती है तो घबराकर इधर-उधर बच्ची को आवाज़ लगाते हुए ढूंढने लगती है। वह रोते हुए अपने पति को जगा देती है। तब उसे मालूम होता है कि उसकी बच्ची को किसी ने उठा लिया है। बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ के दरोगा ब्रजबिहारी मिश्रा से की जाती है और मिश्रा जी इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। दरोगा, सिपाही और कुछ गांव वालों के साथ पास के जंगल में उस बच्ची की खोजबीन करने लगे। तभी एक सिपाही बताता है कि जिस घर से बच्ची गायब हुई थी उस घर में केवल एक दरवाजा था। उसके अंदर से कुंडी लगी हुई थी। सर्चिंग के दौरान सिपाही को किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ दिखा। उसे देखने के लिए सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। उसी भीड़ में कन्हैया भी था। उसने अपनी बच्ची का हाथ पहचाना और रोने लगा। गांव के सरपंच दरोगा से कहते हैं कि आपको कन्हैया को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। वैसे ये जानवर कौन सा था जो इस बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारकर खा जाएगा? मुझे तो लगता है कि कोई जानवर नहीं, कोई भूत प्रेत है। दरोगा सरपंच से गांव में जांच की बात कहता है। तभी वहां फॉरेस्ट ऑफिसर साहेब सिंह आ जाता है। वह कहता है कि उसे वहां के डीएम ने जंगल और गांव की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। अब दरोगा ने गांव में और साहेब सिंह ने जंगली सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब साहेब सिंह से उसके कांस्टेबल रात को गश्त लगाने की कहता है तो साहेब सिंह उन्हें डांटते हुए कहता है कि कोई भी रात को जंगल में नहीं जाएगा जब तक यह पता नहीं चल जाता कि बच्चे को किसने मारा है। और जब सरपंच पूछे तो कह देना कि रात को हम सब गश्त कर रहे थे। उस गांव के सरपंच की बेटी भी गर्भवती थी जो अपने मायके मतलब उसी गांव में थी। उसी रात गांव वाले घरों से बाहर इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें उसी आदमखोर दरिंदे की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी गांव वाले अपने गंदे की आवाज़ सुनकर वहां गश्त कर रहे सिपाही की आंख खुल गई। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए गांव में पहुंच गया। हर जगह देखने के बाद भी वह दरिंदा उस सिपाही को नहीं मिला। तभी वहां छिपा वह आदमखोर दरिंदा पीछे से उस सिपाही पर हमला कर देता है और मार देता है। उसकी चीख सुनकर दरोगा अपने कांस्टेबल प्यारेलाल को ढूंढने लगा। वह दरिंदा दरोगा पर भी हमला करता है लेकिन वह बच जाता है। दरोगा अपने बचाव में उस दरिंदे के बाल नोच लेता है। बालों को देखकर वह समझ गया कि वह कोई और नहीं बल्कि भेड़िया था। प्यारेलाल को ढूंढते हुए दरोगा गांव में पहुंच गया। वहां जाकर दरोगा ने देखा कि उस दरिंदे ने प्यारेलाल को मार डाला है और उस गांव के एक और बच्चे को उठा ले गया है। गांव वाले पुलिस वालों की सुरक्षा पर उंगली उठाने लगे। जब यह सब पुलिस वालों के साथ ही हो रहा है तो गांव वालों का क्या होगा? इन घटनाओं से परेशान होकर गांव के मुखिया ने एक अघोरी बाबा से मिलने का फैसला किया। जब वह अघोरी बाबा से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें रोकती है कि अघोरी बाबा नहीं, शैतान है। तब सरपंच अपनी पत्नी को समझाते हैं कि अघोरी बाबा की वजह से ही उनकी बेटी का मंगली दोष दूर हुआ है, शादी भी हुई है और उसके बच्चा भी हुआ है। इस पर मुखिया की पत्नी कहती है कि अघोरी ने सब देने के लिए बदले में कुछ न कुछ लिया है। सरपंच अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करते हुए उस अघोरी से मिलने गांव के बाहर शमशान घाट में पहुंच जाता है।
तब अघोरी सरपंच को बताता है कि वो ना तो पूरा इंसान है, ना ही पूरा जानवर। उसे गांव के बच्चों का मांस रास आ गया है। अब वो रोजाना बच्चों को अपनी भूख का शिकार बनाएगा। उसे ना तो किसी शस्त्र से मारा जा सकता है और ना ही किसी मंत्र से भगाया जा सकता है। वो काल है। जब सरपंच अघोरी से उस आदमखोर दरिंदे के बचाव का उपाय पूछता है, तब अघोरी कहता है उस आदमखोर दरिंदे की भूख शांत करने के लिए गांव वालों को हर पूर्णमासी की रात को एक बच्चे की बलि देने को। यह सुनकर सरपंच कहता है कि बाबा ये पाप मुझसे नहीं हो। तो अघोरी गुस्से में कहता है कि मैं उस शैतान को 3 दिन तक रोक कर रखूंगा। अगर 3 दिन के अंदर गांव वाले नहीं माने तो वो शैतान पूरे गांव के बच्चों को अपनी भूख का शिकार बना लेगा। और याद रखना, उसे पता है तेरे घर भी एक बच्चा आने वाला है, वो तेरे घर भी आएगा। सरपंच बच्चों की बलि की बात गांव वालों से कहता है तो सभी गांव वाले सरपंच पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं। गांव वाले खुद रात को गांव में पहरे की बात कहते हैं। गांव वाले हर रात को गांव में पहरा देने लगे। लेकिन 3 दिन बाद गांव का एक शख्स सरपंच को बुलाने उनके घर जाता है और कहता है कि गांव में फिर से अनर्थ हो गया है। सरपंच वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि उस आदमखोर ने एक और बच्चा उठा लिया है। अब सभी गांव वाले समझ गए थे कि उस आदमखोर के प्रकोप से हर पूर्णमासी की रात को बच्चे की बलि देकर ही बचा जा सकता है। एक एक करके गांव वाले सरपंच की निगरानी में अपने बच्चों की बलि देने के लिए तैयार हो गए। एक रात सरपंच और गांव के कुछ लोग एक महिला की बच्ची की बलि देने के लिए उस बच्ची को गांव के बाहर एक पालने में रखाए। उस बच्ची की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद वह दरिंदा वहां आ जाता है और उस बच्ची को उठा ले जाता है। सरपंच की लड़की कमली भी गर्भवती थी। तो गांव वाले उनसे कहते हैं कि एक दिन उस दरिंदे का काला साया आपके सर पर भी पड़ने वाला है जब कमली अपनी बच्ची को जन्म देगी। यह सुनकर मुखिया चिंतित हो उठा। एक रात कमली को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके आभास से शमशान में बैठा अघोरी खुशी से झूम उठा। उस रात कमली ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब सरपंच कमली के लड़के से लाड़ प्यार कर रहे थे, तभी उन्हें गांव वालों की बात याद आ गई। उन्हें भी कमली के बच्चे को उस आदमखोर दरिंदे को सौंपना था। सरपंच अपनी बेटी और पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे की हिफाजत का वादा किया था, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी गांव वाले उनका दरवाजा खटखटाते हैं। सरपंच अपनी बेटी और पत्नी के साथ उस गांव को छोड़ने की योजना बनाते हैं और घर के पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं। ये देख अघोरी गुस्से से आग बबूला हो गया और इस धोखे की सजा के बदले में मौत देने की बात कहता है। कुछ देर तक दरवाजा न खोलने पर गांव वालों को शक हुआ, कहीं सरपंच दूसरे दरवाजे से भाग तो नहीं गया। गांव वाले घर के दूसरे द्वार पर जाकर देखते हैं तो सच में सरपंच वहां उस गांव को छोड़ चुका था। अघोरी रिपोर्ट का करता है तो सभी गांव वाले सरपंच और उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। एक गांव वाला कहता है कि इस धोखेबाज को यही इसके परिवार के साथ जिंदा जला देना चाहिए। तो दूसरा गांव वाला उसे रोकता है और कहता है कि इसे भी हमारी तरह दुख देखने दो, इसे भी खाली पल्ला देकर रोने दो। आज रात को भी एक बच्ची की बलि चढ़ेगी और वह बच्चा होगा इसका नाती। यह सुनकर सरपंच की बेटी और पत्नी रोने लगती है। एक गांव वाला सरपंच को धमकाता है और उससे बोलता है कि अपनी बेटी को बोल अपना बच्चा गांव के बाहर उस पालने में छोड़कर आए। कमली को गांव वाले उस पालने के पास ले जाते हैं और सरपंच को गांव में ले जाते हैं। कमली डरती हुई अपने बच्ची को लेकर उस पालने की तरफ बढ़ती है और दरिंदा झाड़ियों में छिपा बच्चे का इंतजार कर रहा था। कमली अपने बच्चे को चूमकर रोते हुए उसे पालने में रख देती है। वह रोती हुई जैसे ही गांव आने के लिए मुड़ी, तभी वह दरिंदा उस पालने के पास पहुंच गया। वह दरिंदा उस बच्चे को उठाता, तब तक दरोगा अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, अब मौत दिखाई अपने आप करोगे या फिर सगुन में एक तमाचा रख कर दे। इतना सुनकर वह आदमखोर दरिंदा वहां से भाग निकला। दरोगा उसका पीछा करने लगा। पीछा करते हुए वह दरिंदा झाड़ियों में छिप गया, लेकिन फिर भी दरोगा की तेज नजरों से वह नहीं बच पाया। उधर गांव वाले सरपंच को धोखेबाज बोलकर मारने की बात कहने लगे तो कुछ
उसे परिवार सहित जिंदा जलाने की बात कहने लगे। गांव वाले सरपंच को मारते या फिर जिंदा जलाते, तब तक वहां दरोगा बच्चों के कातिल उस दरिंदे को लेकर वहां पहुंच जाता है। गांव वाले जब उस आदमखोर दरिंदे को देखते हैं तो हैरान रह गए। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि फॉरेस्ट ऑफिसर साहिब सिंह था। जब उससे ये अपराध करने की वजह पूछी गई तो उसने अपनी धोखेबाज पत्नी, जिसने उससे उसका बच्चा छीन लिया था, जिसका बदला वो गांव वालों और उनके बच्चों से ले रहा था। दरोगा सरपंच से कहता है कि ये साहेब सिंह उस अघोरी के काले जादू का नतीजा है जिसमें आपकी श्रद्धा है। आपके अंधविश्वास ने गांव के कई लोगों की खुशियां छीन ली हैं। साहिब सिंह पकड़ा गया और उसे सजा हुई, और इस तरह से यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली ऐसे ही डरावने एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।